आपका स्वागत है वेस्टॉक के पीपल्स फोरम जनता जनमंच में। खंडवा की समस्या की बात होती है तो एक ऐसी संस्था जिसका जैसा नाम वैसा उसका काम, खंडवा की आवाज़, एक ऐसी संस्था जिन्होंने शहर के गड्ढों की बात हो, बाईपास या रिंग रोड की बात हो, या शहर में नर्मदा जल के पानी की समस्या को लेकर बात हो, उन्होंने बुलंद तरीके से जनता की आवाज़ को प्रशासन के सामने, निगम के सामने पुरजोर तरीके से उठाया। एक ऐसी संस्था जिसने हर जगह विरोध प्रदर्शन किए, विरोध प्रदर्शन भी ऐसे किए कि अनूठे विरोध प्रदर्शन जो जनता के जनमानस पर एक अमिट छाप छोड़ चुकी है। और उन्होंने प्रशासन को यह एहसास दिलाया कि खंडवा की जो समस्या है वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि आम जनता की समस्या है। पीपल्स फोरम में आज हमारे बीच हमारे मेहमान हैं खंडवा की आवाज़ के हमारे साथी श्री अंशुल सैनी जी। मैं स्वागत करता हूं पीपल्स फोरम में अंशुल जी आपका। आज हम खंडवा के जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि खंडवा में काफ़ी समस्या हैं, जनता काफ़ी परेशान है और खंडवा की आवाज़ अपने नाम के अनुरूप ही काम कर रही है। तो सबसे पहला मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या खंडवा की आवाज़ का गठन क्यों किया आपने और उसके पीछे क्या उद्देश्य? आशीष जी और जितने भी श्रोतागण हैं उनको मैं नमस्कार प्रेषित करना चाहता हूं और पीपल्स फोरम को सर्वप्रथम मैं बधाइयाँ प्रेषित करना चाहता हूं कि आपका ये मंच बहुत अच्छा है और वाकई में आपके द्वारा जो सकारात्मक जो आप प्रयास कर रहे हैं इसका मानस के पटल पर वाकई में इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आप बधाई के पात्र हैं, आपको पहले बहुत बहुत बधाइयाँ और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपने आपके मंच के लायक हमें समझा और हमें यहाँ पर अपनी बात रखने। आपने जो सवाल किया है कि खंडवा की आवाज़ का गठन क्यों किया गया जी, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। असल में खंडवा में कुछ बुद्धिजीवी लोग फेसबुक पर अपने अपने विचार रखते थे और उन्हीं विचारों में खंडवा से संबंधित समस्याएं भी हुआ करती थी। उन्हीं समस्याओं से प्रेरित होकर हम लोगों ने सोशल मीडिया पर आह्वान किया कि क्यों ना हम 20, 25, 30 लोग जो जागरूक हैं वो लोग मिलकर खंडवा के विकास के लिए सोशल मीडिया से निकलकर और रोड पर आकर हम क्यों ना इस विषय पर काम करें। इसलिए खंडवा की आवाज़ का गठन हुआ। आपने बीच में बाईपास और रिंग रोड को लेकर काफ़ी मामला उठाया और खंडवा की एक समस्या भी काफ़ी है कि यहाँ पे बाईपास और रिंग रोड नहीं है। उसको लेके आपने क्या कैसे विरोध किया और क्या समस्या आखिर है खंडवा में रिंग रोड और असल में आपने बहुत ही ऐसा दिल को झंझोरने वाला सवाल है, वो इसलिए क्योंकि इस बाईपास और रिंग रोड के कारण पिछले वर्ष एक बालिका, स्कूल की बालिका की हृदय विदारक जो भीषण दुर्घटना में मौत हुई थी उसने पूरे खंडवा को झंझोड़ कर रख दिया था। चूँकि मैं भी दो बच्चियों का पिता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पर इसका बहुत बड़ा विपरीत असर पड़ा। मैंने उन बच्चियों को, वो जो बच्ची एक्सपायर हुई थी उसको अपने बच्ची के रूप में देखा और उसके माता पिता के दर्द को मैंने समझा, उस घटना के बारे में सोचा और हम सभी खंडवा की आवाज़ के साथियों ने निर्णय लिया कि हम रिंग रोड और बाईपास के लिए मुहिम उठाएंगे और जब तक ये मुद्दा पूरा सॉल्व नहीं होगा तब तक हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। इसी तारतम्य में हमने लगभग 1.5 महीने तक अलग अलग चरणों में हमने आंदोलन करा था और उसी आंदोलन के फलस्वरूप आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बजट सत्र में इस बाईपास और रिंग रोड की जो बजट होता है उसको पास किया था। परंतु अभी बीच में कोरोना काल आ गया था, हो सकता है इन्हीं कुछ कारणवश ये जो मुद्दा है और ये जो बजट में पास हुआ था पैसा उसका उपयोग नहीं हो पाया। तो हम आशा करते हैं कि शायद आने वाले महीने 1.5 महीने में अगर इसका कुछ निराकरण होता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से पुनः इसके लिए फिर से आंदोलनरत हो जाएंगे। एक और खंडवा की एक समस्या को लेके एक आपका एक विरोध प्रदर्शन काफ़ी चर्चा में रहा, वो रहा खंडवा शहर में गड्ढों को लेके। तो उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं कि क्या वो एक चर्चा रहा है कि यार आपने एक अनूठे तरीके से उसका विरोध किया? खंडवा की आवाज़ का उत्पन्न ही गड्ढों से हुआ था जी। सबसे पहले जो लाल चौकी जो यहाँ पर जो ब्रिज है, मतलब ब्रिज तो नहीं कह सकते, रेलवे क्रॉसिंग है जी, वहाँ पर गड्ढे थे, उससे लोग बहुत फिसल रहे थे और हमने आह्वान किया कि हम वहाँ बहिश्रम के पौधे लगाएंगे उन गड्ढों में, क्योंकि बहुत समय तक सोशल मीडिया पर भी और इसके अलावा भी हमने ज्ञापन वगैरह दिया था तो कुछ समस्या का समाधान नहीं हो रहा था।
तो हमने वहाँ से हमारी जो यात्रा चालू करी है, तो हमने विभिन्न मार्गों में, हमने यहाँ तक कि आदरणीय विधायक महोदय के घर के सामने भी गड्ढे थे, वहाँ पर भी महापौर जी के घर के सामने भी गड्ढे थे। तो हमने सांकेतिक रूप से वहाँ पे बेशरम के पौधे रोककर अपना विरोध प्रदर्शन किया था और उसका सकारात्मक परिणाम भी रहा है। शहर में जो रोडें थी, जनप्रतिनिधियों द्वारा तुरंत ही उसकी तरफ ध्यान देकर उसको सुधरवाया गया। एक और समस्या जो खंडवा शहर में अभी वर्तमान में जो लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को झेला है, वो है नर्मदा जल की पानी की समस्या को लेके। तो इसको लेके भी खंडवा की आवाज़ ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किए, इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही दुख की बात है और आप भी शायद जो भी मेरी बात सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, शायद उन लोगों को भी ये बात अच्छे से मालूम है कि खंडवा जिला पूरे भारत में एक ऐसा पहला जिला बना था जहाँ पे पानी के मीटर लग रहे थे जी। और मीटर लगने के साथ साथ सबसे महंगी परियोजना यहाँ पे नर्मदा जल परियोजना उतारी गई थी। इसके अलावा एक चीज़ और थी कि पानी बिक्री का मतलब पानी का जो पैसा लगने वाला था वो खंडवा में सबसे ज़्यादा लगने वाला था। तो इन सब चीज़ों के बाद भी जो वादे किए गए थे कि तीसरी मंजिल तक बिना मोटर के पानी आएगा, बिस्लेरी के पानी के जैसा शुद्ध पानी आएगा, ये सब जो वादे किए गए थे, 24 घंटे पानी आएगा, इन सब बातों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इसके कारण खंडवा में आज से 5 साल पहले से लेकर अभी तक स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। जनता पानी के लिए तरस रही है, आम जनता के कंठ सूखे हुए हैं और इसके अलावा ये पूरी की पूरी परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। तो यही सब ऐसे कारण थे जिसको लेकर खंडवा की आवाज़ ने अपने जो विरोध प्रदर्शन है वो करे थे, वो कर रही है लगातार। एक चीज़ और भी रहा कि आप एक तरफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर प्रशासन आपके खिलाफ FIR कर रहा है, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्रशासन से तो हमें शुरू से सहयोगात्मक रवैया रहा है, लेकिन प्रशासन के ऊपर दबाव डलवा के ये FIR दर्ज कराई गई थी किसी राजनीतिक पार्टी ने। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि सबको मालूम है कौन है क्या है, नाम लेना उचित नहीं है। तो सारे खंडवा वासियों को भी ये बात मालूम है कि ये प्रशासन के द्वारा नहीं किया, प्रशासन पर दबाव डाल के करा गया, उसके वीडियो भी उपलब्ध है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को ही मालूम है। और आदरणीय SP महोदय जी ने भी जो धाराएं लगाई है वो ऐसी लगाई है कि वो महीने 1.5 महीने में अपने आप स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, तो इसलिए वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। दूसरी बात है, खंडवा की आवाज़ ने नगर निगम और विश्वा को लेकर एक जनहित याचिका लगाई है। क्या जनहित याचिका है वो हम जानना चाहते हैं। असल में ये जो पूरा मुद्दा है ये उपभोक्ता फोरम में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स के रूप में हम पैसा नहीं दे रहे हैं, ये हम जल खरीद रहे हैं विश्वा से, जो एग्रीमेंट हुआ है, तो हम इसमें उपभोक्ता बनते हैं। तो ये पूरा केस उपभोक्ता फोरम में जाना चाहिए, परंतु उपभोक्ता फोरम के सदस्य 21 तारीख को बैठने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा। और समस्या इसके पहले बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, तो उसको देखते हुए हमने जन उपयोगी लोक अदालत में हमने इसका केस लगाया था और उसमें अभी नगर निगम ने 9 तारीख को और विश्वा ने अपने जवाब भी प्रस्तुत करे हैं। इसके अलावा हम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो जवाब वही हैं घिसे पिटे पुराने वाले, जिससे जनता का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। तो हमने इसको सोचते हुए आगे हाई कोर्ट में हमने याचिका दायर करने की तैयारी करी है। जी। एक और बात आती है कि खंडवा की आवाज़ जो जनता के लिए लग रही है या उनकी फिक्र कर रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो फिक्र नहीं, वो राजनीति कर रही है। कहाँ तक बात? पिछले 3 सालों से 4 सालों से खंडवा की आवाज़ लगातार कार्य करती आ रही है और हर चुनाव के पहले ये बोला जाता है कि ये राजनीति कर रही है। हमारा कोई सदस्य आज तक किसी राजनीतिक दल में उतरा भी नहीं है, और चूंकि ये खंडवा की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है, तो इसमें सारे राजनीतिक दल के लोग यहाँ उतर सकते हैं। चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी के कोई भी सदस्य हमारे साथ, जो सक्रिय सदस्य वो हमारे साथ नहीं आ पाते, लेकिन पर्दे के पीछे से वही हमें बोलते हैं कि आप ये कार्य करिए, हम खुद त्रस्त हैं इससे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर राजनीति की बात करें, अगर बोला जाता है कि खंडवा की आवाज़ में कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर विपक्षी पार्टी ईमानदारी से अगर ये इन मुद्दों को उठाती तो उनके सदस्य हमारे साथ जुड़ के काम नहीं करते। मतलब कहीं ना कहीं खामी विपक्ष में भी है और पक्ष में भी है। तो इसलिए हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि राजनीति कर रही है या हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा, परंतु सब जनता देख रही है, आगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आगे 2 चुनाव आने वाले हैं, उसमें हमारी खंडवा की आवाज़ की कोई भूमिका नहीं रहेगी। तो ये चीज़ की एक और जो अभी बात हो रही है कि नर्मदा जल 200 करोड़ की योजना रही है और यहाँ पे काफ़ी पैसा लगा, वो जनता का पैसा है। और वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं कि नर्मदा शिप्रा एक योजना जो बनी है, जो अपने नर्मदा से उज्जैन तक गई है, वहाँ आप देखते हो कि कभी पाइप लाइन नहीं फूटी होगी, लेकिन खंडवा में बार बार पाइप लाइन फूट रही है। टेक्निकल
जो कारण है जी। वो सबसे पहला कारण तो ये है कि जो नर्मदा जल योजना थी वो 100 करोड़ की योजना थी जी। उसको 200 करोड़ तक पहुंचा दी गया है। तो आप समझ जाइए कि 100 करोड़ का तो भ्रष्टाचार दिख ही रहा है आपके अच्छा, सामने। जी। उसके अलावा जिस भी जनप्रतिनिधि का यहाँ पे वर्चस्व रहा है, जिस भी पार्टी के महापौर विधायक या सांसद रहे हैं, मैं तीनों के पद के बारे में बोलना चाहूँगा। उन्होंने सिर्फ मां नर्मदा को नोचना ही चाहा है, पूरी तरह से ख़त्म करना ही चाहा है। क्योंकि देखिए, जब इसमें पाइपलाइन के लिए जो पाइप स्वीकृत हुए थे वो लोहे वाले पाइप स्वीकृत हुए थे, परंतु उसको शायद कुछ और भाषा में कास्ट मेटल या जो भी बोलते हैं, हो सकता है मुझे टेक्निकल नाम नहीं आ रहा है, परंतु उसको बदल के प्लास्टिक वाले पाइप इसमें डाल दिए गए। उस मटेरियल का भी कोई स्पेसिफिक नाम है जो मुझे ध्यान नहीं है जी। तो सबसे बड़ा घोटाला तो यही है, 50-60 करोड़ का घोटाला तो इसमें ही कर दिया उन्होंने। 100 करोड़ की लागत थी, उसको 40-50 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। अब उस पाइप को जमीन में जिसमें डालना था उसमें कम से कम 2-2, 3-3 फुट उसमें रेत डालनी थी, तो रेत की जगह भी उन्होंने मिट्टी डाल दी। तो ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार ही कर दिया। जैसे ही पाइप पानी फोर्स से आता है, वाइब्रेशन करता है, तो वो टकराता है अपनी अपनी सतह से, और टकराने के कारण जो मिट्टी में जो पत्थर कंकड़ मिले हुए उसके कारण वो फूट जाती है। तो ये सब वजह है। इसके अलावा पाइपलाइन इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि उसके ऊपर बार बार वो लोग कहते हैं कि ग्रामीणों के द्वारा फोड़ी जाती है, पर मैं तो समझता हूँ कि ग्रामीणों के द्वारा ना फोड़ते हुए खुद अपने आप फूट रही है पाइप, और नाम उनका और दोष उन पर मारा जा रहा है। क्योंकि ये खुद नहीं चाहते हैं कि हमारा जो भ्रष्टाचार लोगों के सामने आए, तो उसका कारण वो सीधे सीधे ग्रामीणों पर ढोलते हैं। पर मेरा जो सोच है, मैं जो देखता हूँ, अगर ग्रामीणों के द्वारा अगर फोड़ी गई थी तो पिछले 5 वर्षों तो एक भी ग्रामीण पर FIR दर्ज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अगर कोई फोड़ता है, ऐसे कैसे नगर निगम की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा और उस पर FIR दर्ज नहीं हो? हमने पानी मांगा तो हमारे ऊपर FIR दर्ज हो गई, सोचिए आप। तो जब इतनी बड़ी पाइपलाइन फोड़ रहे हैं, अगर कोई फोड़ा तो उनको FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही? विश्वा ने जब 100 करोड़ का यहाँ पे घोटाला करा तो उसके ऊपर FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही? तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता को भी ये चीज़ दिख रही है, हर व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसमें ये जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें ऊपर से नीचे तक दोनों ही दलों के इसमें लोग मिले हुए हैं। किसी एक दल का हम नाम नहीं ले सकते। अगर इसमें विपक्ष की भूमिका नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते, पर विरोध कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। इतनी पाइपलाइन फूट रही है और बार बार प्रशासनिक उच्च अधिकारी ये बोलते हैं कि हम विश्वा पर FIR कर देंगे, लेकिन आज तक विश्वा पर कभी FIR नहीं हुई। इस पे आपका क्या कहना है? ये तो जनता को टोटल बेवकूफ़ बनाने का इनका तरीका है जी कि विश्वा पर हम FIR दर्ज कर देंगे। आप एक बार बताइए, बहुत अब तो हमारे पास एग्जाम्पल भी देने के लिए पिछले 2 वर्षों से हमारे द्वारा कई बार प्रयास किए गए, लेकिन विश्वा पर FIR दर्ज नहीं हुई, जिसमें हमने 21 से 22 लोगों के दस्तखत हस्ताक्षर लेके मोगट थाने में हम लोग गए थे जी। हमारे साथ अनिता धोत्रे दीदी थी, उनके साथ हम पूरे मिलके गए थे, तो भी FIR दर्ज नहीं हुई। अभी रिसेंटली का मामला हम हमारे ऊपर ही लेते हैं कि हम जल मांगने के लिए गए, हमारे ऊपर FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज कराना कितना आसान है, पर इनके लिए इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये सब मिलके उससे हर साल पानी की समस्या के रूप में टैंकरों की कालाबाजारी, उसमें पैसा इनका पास होता है, उसका मेंटेनेंस में कालाबाजारी। तो अगर ये इसका निराकरण कर देंगे तो इनको ये पैसा कहाँ से मिलेगा? ये पूरे कालाबाजारी करने का टोटल हर साल 50-60 करोड़ रुपए लोग खर्चा करते हैं इसी कालाबाजारी के नाम पे। नगर निगम आपस में बांटते हैं, ये लोग बंदरबाट होती, तो इस बंदरबाट से छुटकारा कैसे मिलेगा जनता को? पूरा पैसा खंडवा का सबसे अधिक जो करों का पैसा जो नर्मदा जल में बर्बाद हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? जब इसका निराकरण 40-50 करोड़ रुपए में तुमने फिर अभी सैंक्शन कराया तो वो पैसा कहाँ जाएगा? तो ये सब चीज़ें हैं कि भ्रष्टाचार करने के लिए ये समस्या का निराकरण नहीं कर रहे हैं, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए समस्या का निराकरण नहीं कर रहे हैं। हर बार जब भी चुनाव होते हैं इसी नर्मदा जल योजना को लेकर लोक लुभावन इसके वादे करे जाते हैं और फिर स्थिति जस की तस बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं नर्मदा जल मुद्दा इनके लिए एक लॉलीपॉप है जो जनता को पेश करते हैं और उसका निराकरण इसलिए नहीं करना चाहते। ये बात कहीं ना कहीं जायज़ है कि नर्मदा जल को लाने के लिए आज खंडवा में दूसरे सोर्स भी बहुत थे। नर्मदा जल के पहले दूसरे पानी के सोर्स खंडवा में थे और उनसे पानी सप्लाई होता था। जब ऐसी समस्याएं लोगों ने नहीं झेली, लेकिन आज इतनी करोड़ की योजना भी आ गई, उसके बाद भी जनता परेशानी है पानी को लेकर। देखिए, ये जो समस्या है ना, ये समस्या है ही नहीं, ये है कृत्रिम जल समस्या। अच्छा। इसको बनाया गया है ताकि हम जनता से करों के रूप में जो पैसा लेते हैं उसको हम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाएं। ये कहीं से कहीं तक कोई समस्या है ही नहीं। ओके। सुक्ता, हमारे पास सुक्ता से पानी आ रहा था, नागचुल तालाब से पानी आ रहा था। इसके अलावा लोगों के प्राइवेट बोर थे। नर्मदा जल योजना इन्होंने लाया, इन्होंने ये सब लोगों को लोग लुभावन बातें बताए और इसके साथ उन्होंने एक शर्त उसमें डाल दी कि जिनके पास खुद के प्राइवेट सोर्सेस है इन सबको बंद करना पड़ेगा, पुराने जो नन कलेक्शन है सुक्ता के लिए वो कटवाना पड़ेगा आपको। ये सब चीज़ें उन्होंने इसमें रखा और
खुद का जो प्राइवेट घर का भी जो ट्यूबवेल है वो भी आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पानी हम आपको 24 घंटे देंगे। जी बिल्कुल। ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। जी। इसके साथ उन्होंने एग्रीमेंट करवाया और ये सब चीज़ें जल स्रोत बंद करवाया। अब ये जल स्रोत बंद करवा दिए इन्होंने, तो हर बार चूंकि पाइपलाइन फूटती है या फोड़ी जाती है हमें नहीं मालूम, परंतु इन सब के कारण हर बार एक जल समस्या निर्मित होती है। हाँ। उस जल समस्या के आड़ में ये भारी भरकम अपने बिल लेते हैं। जी। आप एक बार बताइए कि जब आपने एग्रीमेंट में ये आपने ये चीज़ें करवाई कि आपके पुराने जल स्रोत बंद करो, हम आपको 24 घंटे पानी देंगे, जब विश्वा उस जल स्रोत का और उस एग्रीमेंट का जब पालन नहीं कर पा रहा है, तो नगर निगम हर महीने उसको 7-8 लाख रुपए क्यों दे रही है? बराबर, बहुत बड़ी बात है भाई जब वो पूरा पानी नहीं दे पा रही, तो जितना उसने पानी दिया उतना उसको पेमेंट करा जाए ना। जी। कहीं ना कहीं उनसे भी वो 7-8 लाख में से 4-5 लाख रुपए इनके आपस में बट रहे हैं, तभी वो 4-5-7 लाख रुपए उसको कंटिन्यू दे रहे हैं। आप एक बार बताइए क्यों जनता से पूरा पैसा लिया जा रहा है? जी। भाई जितना पानी आप दे रहे हो उतना आप पैसा लीजिए टैक्स के रूप में, और उतना ही पैसा उसको दीजिए, तो भी जनता सेटिस्फाइड है, क्योंकि हर महीने जेब से टैंकर बुलाने में पैसा लग रहा है, तो वो पैसा वहाँ का वहाँ एडजस्ट हो जाए और पुराने जल स्रोत चालू करे जाए। अब इसके पहले आपने देखा होगा कि नगर निगम द्वारा एक सर्कुलर प्रेषित किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी की मदद करिए, एक दूसरे को पानी का भंडारा करिए। बिल्कुल। तो भाई क्या आप हाथ खड़े कर रहे हो? बिल्कुल। है इसका मतलब क्या है कि आप जनता के सामने आपने कितनी बड़ी दुख की बात है, शर्म की बात है कि आप बोल रहे हो जब जनता को खुद को ही करना था, तो फिर आप जल का टैक्स क्यों ले रहे हो जनता से? जनता खुद ही खुद बालेगी ना ट्यूबवेल अपने। बिल्कुल सही। तो यही सब चीज़ें हैं कि ये जल संकट है नहीं, इसको उत्पन्न किया गया है ताकि ये जनता का जो गाड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा है उसका यहाँ पे भ्रष्टाचार में उपयोग करा जाए। खुली बात है। समस्याएं आप देख रहे हैं कि खंडवा शहर में समस्याएं है काफ़ी है, और खंडवा की आवाज़ हमेशा समस्या को लेके पुरजोर तरीके से विरोध भी कर रही है। तो आगे भी क्या ऐसी रणनीतियां हैं जो खंडवा की आवाज़ अपनी विरोध प्रदर्शन को बुलंद करने जा रही है? पर्सनल आरोप प्रत्यारोप के अलावा हमें डराया धमकाया भी जाता है जी। सब प्रकार की चीज़ें हमारे साथ होती हैं जी। लेकिन पिछले 3 वर्षों से हम हमारा काम सतत कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम हमारे मिशन को बढ़ा रहे हैं और आगे भी हम खंडवा की जनता के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम खुद भी खंडवा के एक आम नागरिक हैं और हम हमारी ये बिल्कुल जो मुहिम है, चाहे नर्मदा जल योजना हो, चाहे शहर के गड्ढों की परेशानी हो, चाहे रिंग रोड बाईपास हो और चाहे स्विमिंग पूल का मुद्दा हो, हम किसी भी मुद्दे में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जनता की और हमारे साथ पूरा खंडवा है और पूरा खंडवा की पूरी जनता हमारे साथ है। लगातार उनके फ़ोन मैसेजेस और हमारे साथ हमेशा उन्होंने सहयोग दिया है और हम बिल्कुल इस चीज़ से बहुत पॉजिटिव हैं कि पूरा खंडवा हमारे साथ है। हमारी ये मुहिम बिल्कुल लगातार चलती रही। मानना है कि आप खंडवा की आवाज़ के माध्यम से खंडवा शहर की समस्याओं को बुलंद करते रहे और आपसे जनता की भी काफ़ी अपेक्षा है। आप आज हमारे पीपल्स फोरम में आए, आपने अपनी बात रखी। धन्यवाद आशीष जी, और जो भी हमें सुन रहे हैं उनको भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारी इन बातों से आपके मन में जागरूकता जागी होगी और मैं निश्चित रूप से आप सभी लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि खंडवा की आवाज़ बिना राजनीतिक चादर ओढ़े हमेशा आपके मुद्दों को उठाती रहेगी और हम इसी तरह आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।